श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 7 लोकों का विस्तार और स्थिति अर्थात पृथ्वी, आकाश, ग्रह, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ब्रह्मा के अंडे और उसके प्राथमिक आवरणों का विष्णु की ऊर्जा के प्रभाव से। मैत्रेय, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपने मुझे संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्र का वर्णन किया है और अब मैं दुनिया के ऊपर के अन्य क्षेत्रों, भूवर लोक और बाकी और स्थिति और आयामों का विवरण सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आकाशीय प्रकाशमानियों में से पाराशर पृथ्वी का क्षेत्र या भूर लोक इसके महासागरों, पहाड़ों और नदियों को समाहित करते हुए वहां तक फैला हुआ है जहां तक ये सूर्य और चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होता है, और उसी सीमा तक व्यास और परिधि दोनों में आकाश का क्षेत्र भूवर लोक इसके ऊपर फैलता है। ग्रह मंडल या स्वर लोक के ऊपर तक। सौर मंडल पृथ्वी से 1,00,000 लीग की दूरी पर स्थित है और चंद्रमा की सूर्य से समान दूरी है। चंद्रमा के ऊपर एक ही अंतराल पर सभी चंद्र नक्षत्रों की परिक्रमा होती है। बुध ग्रह बुध चंद्रमा से 2,00,000 लीग ऊपर है। शुक्र बुध से समान दूरी पर है। अंगारक मंगल शुक्र से बहुत ऊपर है और देवताओं के पुजारी बृहस्पति या बृहस्पति मंगल ग्रह से बहुत दूर हैं, जबकि शनि बृहस्पति से 2,50,000 लीग परे है। 7 ऋषियों उर्सा मेजर का क्षेत्र शनि से 1,00,000 लीग ऊपर है और 7 ऋषियों के ऊपर समान ऊंचाई पर ध्रुव तारक है जो पूरे ग्रह मंडल की धुरी या धुरी है। ऐसे मैत्रेय 3 क्षेत्रों भूवर स्वर का उत्थान है जो कार्यों के परिणामों का क्षेत्र बनाते हैं। कार्यों का क्षेत्र यही या भारत भूमि में है। ध्रुव के ऊपर 10 मिलियन लीग की दूरी पर संतों का क्षेत्र या महरलोक है, जिसके निवासी पूरे कल्प या ब्रह्मा के दिन में इसमें निवास करते हैं। उससे दुगुनी दूरी पर जनलोक स्थित है, जहाँ सनंदन और ब्रह्मा के अन्य शुद्ध मन वाले पुत्र रहते हैं। अंतिम दोनों के बीच 4 गुना दूरी पर तपोलोक तपस्या का क्षेत्र है, जिसमें विव्रज नामक देवता रहते हैं जो आग से भस्म नहीं होते हैं। 6 गुना दूरी या 12 करोड़ 120 करोड़ लीग पर सत्यलोक स्थित है। सत्य का क्षेत्र जिसके निवासी फिर कभी मृत्यु को नहीं जानते हैं। जहाँ भी मिट्टी का पदार्थ मौजूद है जिसे पैरों से पार किया जा सकता है, वह पृथ्वी का क्षेत्र बनता है, जिसके आयाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वह क्षेत्र जो पृथ्वी से सूर्य तक फैला हुआ है, जिसमें सिद्ध और अन्य दिव्य प्राणी विचरण करते हैं, वायुमंडलीय क्षेत्र है, जिसका मैंने वर्णन भी किया है। सूर्य और ध्रुव के बीच के 14,00,000 लीगों के अंतराल को ब्रह्मांड की व्यवस्था से परिचित लोग स्वर्गीय क्षेत्र कहते हैं। इन 3 क्षेत्रों को क्षणभंगुर कहा जाता है। 3 सर्वोच्च जन, तप और सत्य को टिकाऊ कहा जाता है। दोनों के बीच स्थित महालोक का भी मिश्रित चरित्र है, क्योंकि यद्यपि यह कल्प के अंत में उजाड़ हो जाता है, तथापि नष्ट नहीं होता। ये 7 क्षेत्र पाताल के साथ मिलकर पूरे विश्व की सीमा बनाते हैं। मैत्रेय, मैंने आपको इस प्रकार समझाया है। संसार हर तरफ ऊपर और नीचे ब्रह्मा के अंडे के खोल से घिरा हुआ है, उसी तरह जैसे बेल के बीज उसके छिलके से घिरे होते हैं। खोल की बाहरी सतह के चारों ओर दुनिया के व्यास के 10 गुना के बराबर जगह में पानी बहता है। पानी फिर से बाहरी तौर पर आग से घिरा हुआ है। हवा से आग और वायुमन से तत्वों की उत्पत्ति से मन, अहंकार और वह बुद्धि द्वारा। इनमें से प्रत्येक की चौड़ाई उससे 10 गुना अधिक है, ये घेरता है। और अंतिम मुख्य सिद्धांत प्रधान से घिरा हुआ है, जो अनंत है और इसकी सीमा की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए इसे सभी मौजूदा चीजों, सर्वोच्च प्रकृति या प्रकृति का असीम और असीमित कारण कहा जाता है। सभी सांसारिक अंडों का कारण, जिनमें से हजारों और दसियों हजारों और लाखों और हजारों लाखों हैं, जैसे कि वर्णित किया गया है। प्रधान के भीतर आत्मा निवास करती है, व्यापक, चेतन और आत्मविकिरणशील, जैसे चकमक पत्थर में अग्नि निहित होती है या उसके बीज में तिल का तेल। प्रकृति, प्रधान और आत्मा अपमानक दोनों आश्रितों के चरित्र हैं और विष्णु की ऊर्जा से घिरे हुए हैं, जो संसार की आत्मा के साथ एक है और प्रलय काल में उन दोनों आत्मा और प्रकृति के पृथक्करण का कारण है। चीजों की निरंतरता में उनके एकत्रीकरण का और सृजन के मौसम में उनके संयोजन का। जिस प्रकार हवा पानी की सतह को सैकड़ों बुलबुलों में बदल देती है, जो स्वयं निष्क्रिय होते हैं, उसी प्रकार विष्णु की ऊर्जा जड़ प्रकृति और आत्मा से युक्त दुनिया को प्रभावित करती है। पुनः जड़, तना और शाखाओं से युक्त एक पेड़ एक आदिम बीज से उत्पन्न होता है और अन्य बीज पैदा करता है, जहाँ से प्रजाति, उत्पाद और उत्पत्ति में पहले के समान अन्य पेड़ उगते हैं।
तो पहले अविस्तारित रोगाणु प्रकृति या प्रधान की से महत बुद्धि और चीजों की अन्य मूल बातें, उनसे स्थूल तत्व निकलते हैं और उनसे मनुष्य और देवता उत्पन्न हुए, जिनके स्थान पर पुत्र और पुत्र के पुत्र हुए। बीज से वृक्ष के विकास में न तो मूल पौधे को कोई हानि होती है और न ही दूसरे की पीढ़ी द्वारा किसी प्राणी की बर्बादी होती है। जिस प्रकार स्थान, समय और बाकी सब वृक्ष का कारण है बीज की भौतिकता के माध्यम से, उसी प्रकार दिव्य हरि क्रमिक विकास प्रकृति की भौतिकता के माध्यम से सभी चीजों का कारण है। भविष्य के पौधे के सभी भागों की तरह चावल के बीज में विद्यमान या जड़, डंठल, पत्ती, अंकुर, तना, कली, फल, दूध, अनाज, भूसी, कान, जब वे विकास के सहायक साधनों या पृथ्वी और जल के सन्निकटन में होते हैं तो स्वचालित रूप से विकसित होते हैं। इसलिए देवता, मनुष्य और अन्य प्राणी जो कई कार्यों में शामिल होते हैं या आवश्यक रूप से उन राज्यों में मौजूद होते हैं जो अच्छे या बुरे कार्यों के परिणाम होते हैं, विष्णु की ऊर्जा के प्रभाव से ही अपने पूर्ण विकास में प्रकट होते हैं। ये विष्णु सर्वोच्च आत्मा ब्रह्मा है, जहाँ से यह सारा संसार उत्पन्न होता है, जो संसार है, जिससे संसार का अस्तित्व है और जिसमें इसका समाधान होगा। वो आत्मा या ब्रह्मा विष्णु की सर्वोच्च स्थिति है, जो दृश्य या अदृश्य सभी का सार है, जिसके साथ वह सब कुछ समान है और जहाँ से समस्त सजीव और निर्जीव अस्तित्व उत्पन्न होता है। वो प्राथमिक प्रकृति है, वह एक बोधगम्य रूप में दुनिया है और अंततः सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। वह भक्ति के अनुष्ठानों का करता है, वह अनुष्ठान है, वह फल है जो वह देता है, वह उपकरण है जिसके द्वारा ये किया जाता है। असीम हरि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 8। अध्याय 8 सूर्य का वर्णन, उसका रथ, इसके 2 धुरियां, उसके घोड़े, कार्डिनल बिंदुओं के शासकों के शहर, सूर्य की दिशा, उसकी किरणों की प्रकृति, क्रांतिवृत्त के साथ उसका मार्ग, दिन और रात की लंबाई, समय का विभाजन, विषुव और संक्रांति, महीने, वर्ष, चक्रीय युग या 5 वर्ष की आयु, उत्तरी और दक्षिणी झुकाव, लोकालोक पर्वत पर संत, पितरों, देवताओं, विष्णु के दिव्य मार्ग, गंगा की उत्पत्ति और मेरु के शीर्ष पर 4 महान नदियों में पृथक्करण। पराशर, इस प्रकार आपको विश्व की सामान्य व्यवस्था का वर्णन करने के बाद अब मैं आपको सूर्य और अन्य प्रकाशमानों के आयामों और स्थितियों के बारे में समझाऊंगा। सूर्य के रथ की लंबाई 9000 लीग है और उसका खंभा उससे दुगुना देशांतर का है। धुरी 15,07,00,000 लीग लंबी है, जिस पर 3 नाभियों, 5 तीलियों और 6 परिधियों वाला एक पहिया लगा हुआ है, जिसमें वर्ष भर का समावेश होता है। समय के चक्रिया पहिए का निर्माण करने वाला संपूर्ण रथ में एक और धुरी है जो 45,500 लीग लंबी है। योग के दोनों हिस्सों की लंबाई क्रमशः 2 धुरियों, लंबी और छोटी, के समान है। छोटी धुरी छोटे जुए के साथ ध्रुव तारे द्वारा समर्थित है। लंबी धुरी का अंत, जिससे कार का पहिया जुड़ा हुआ है, मनसा पर्वत पर चलता है। सूर्य के रथ के साथ घोड़े वेदों के छंद हैं, गायत्री, बृहति, उष्णे, जयति, त्रिशनुक, अनुष्टुप और पंक्ति। इंद्र का शहर मानसोत्तर पर्वत के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी मुख पर यम का, पश्चिम में वरुण का और उत्तर में सोम का अलग अलग नाम वासवोपसारा, संयमनी, मुखिया और विभावरी हैं। गौरवशाली सूर्य मैत्रेय राशि चक्र के नक्षत्रों के साथ अपने दक्षिणी मार्ग पर एक तीर की तरह उड़ता है। वह दिन और रात के बीच अंतर पैदा करता है और उन ऋषियों का दिव्य वाहन और मार्ग है जिन्होंने दुनिया की पीड़ाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जबकि सूर्य, जो सभी घंटों का विवेचक है, एक महाद्वीप में दोपहर में चमकता है। विपरीत द्वीप मैत्रेय में यह आधी रात होगी। उदय और अस्त सभी ऋतुओं में होते हैं और क्षितिज के विभिन्न कार्डिनल और मध्यवर्ती बिंदुओं में हमेशा अपेक्षाकृत विपरीत होते हैं। जब सूर्य किन्हीं लोगों को दिखाई देने लगता है तो वे कहते हैं कि वह उगाया है। जब वह उनकी नजरों से ओझल हो जाता है तो उसे उसकी सेटिंग कहा जाता है। सच तो यह है कि सूर्य का न तो उदय होता है और न ही अस्त होता है, क्योंकि वह सदैव है और ये शब्द केवल उसकी उपस्थिति और उसके गायब होने का संकेत देते हैं। जब सूर्य दोपहर के समय मानसोत्तर पर्वत पर मुख्य बिंदुओं पर देवताओं के किसी भी शहर के ऊपर से गुजरता है तो उसकी रोशनी 3 शहरों और 2 मध्यवर्ती बिंदुओं तक फैल जाती है। जब वह एक मध्यवर्ती बिंदु पर स्थित होता है तो वह 2 शहरों और 3 मध्यवर्ती बिंदुओं किसी भी स्थिति में एक गोलार्ध को रोशन करता है। अपने उदय की अवधि से सूर्य दोपहर तक बढ़ती किरणों के साथ चलता है। जब वह कम किरणों के साथ अपने अस्त की ओर बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे वह किसी स्थान की मध्य रेखा की ओर आगे बढ़ता है या उससे पीछे हटता है, उसकी गर्मी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। पूर्वी और पश्चिमी भाग का नाम वहां सूर्य के उगने और डूबने के कारण पड़ा है। जहां तक सूर्य सामने चमकता है वहां तक वह पीछे और दोनों ओर चमकता है।
मेरु के शिखर, अमरों के पर्वत को छोड़कर सभी स्थानों को रोशन करता है। क्योंकि जब उनकी किरणें ब्रह्मा के दरबार तक पहुंचती हैं, जो वहां स्थित है, तो वहां व्याप्त प्रबल तेज से वे विकर्षित हो जाती हैं और वापस चली जाती हैं। परिणाम स्वरूप हमेशा दिन और रात का परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि महाद्वीप के विभाजन उत्तरी या दक्षिणी तिमाही में स्थित हैं, या इसलिए कि वे मेरु के उत्तर या दक्षिण में स्थित हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सौरमंडल की चमक आग में जमा हो जाती है, और इसलिए दिन की तुलना में रात में आग अधिक दूरी पर दिखाई देती है। उत्तरार्ध के दौरान आग की 1/4 किरणें सूर्य की किरणों के साथ मिल जाती हैं, और उनके मिलन से सूर्य दिन में अधिक तीव्रता से चमकता है। सूर्य या अग्नि से प्राप्त मौलिक प्रकाश और गर्मी एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर दिन और रात दोनों में विभिन्न अनुपातों में परस्पर प्रबल होते हैं। जब सूर्य या तो दक्षिणी या उत्तरी गोलार्ध में मौजूद होता है, तो दिन या रात पानी में समा जाते हैं, जैसे कि वे अंधेरे या प्रकाश द्वारा आक्रमण करते हैं। यही कारण है कि दिन में पानी काला दिखता है, क्योंकि रात उनके भीतर होती है, और रात को वे श्वेत दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के समय दिन का प्रकाश उनकी गोद में पनाह लेता है। जब सूर्य पृथ्वी की परिधि के 30वें भाग की यात्रा पुष्कर के केंद्र में कर लेता है, तो उसकी यात्रा का समय एक मुहूर्त के बराबर होता है, और कुम्हार के पहिए की परिधि के समान चारों ओर घूमता हुआ वो पृथ्वी पर दिन और रात बांटता रहता है। अपनी उत्तरी दिशा की शुरुआत में सूर्य मकर राशि से गुजरता है, वहां से कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में क्रमिक रूप से राशि चक्र के एक संकेत से दूसरे में जाता है। इनसे गुजरने के बाद सूर्य अपनी विषुव गति वसंत विषुव प्राप्त कर लेता है, जब वह दिन और रात को समान अवधि का बना देता है। इसके बाद रात की लंबाई कम हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है, जब तक कि सूर्य मिथुन राशि के अंत तक नहीं पहुंच जाता, जब वह एक अलग दिशा का अनुसरण करता है और कर्क राशि में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर अपनी झुकाव शुरू करता है। जैसे कुम्हार के चाक की परिधि सबसे तेजी से घूमती है, वैसे ही सूर्य अपनी दक्षिणी यात्रा पर तेजी से यात्रा करता है। वह हवा के वेग के साथ अपने रास्ते पर उड़ता है और थोड़े समय में एक बड़ी दूरी तय करता है। 12 मुहूर्तों में वह दिन के दौरान 13 चंद्र नक्षत्रों और आधे से गुजरता है, और रात्रि के समय वह उतनी ही दूरी से केवल 18 मुहूर्तों में गुजरता है। चूंकि कुम्हार के पहिए का केंद्र परिधि की तुलना में अधिक धीमी गति से घूमता है, इसलिए सूर्य अपने उत्तरी पथ में फिर से कम तीव्रता के साथ घूमता है और लंबे समय में पृथ्वी के कम स्थान पर घूमता है, जब तक कि उसका उत्तरी मार्ग समाप्त नहीं हो जाता। दिन फिर 18 मुहूर्त का है और रात्रि 12। उस अवधि में सूर्य क्रमशः दिन और रात में आधे चंद्र भवनों से होकर गुजरता है। जैसे कुम्हार के चाक के केंद्र पर मिट्टी की गांठ सबसे धीमी गति से घूमती है, वैसे ही ध्रुव तारा, जो राशि चक्र के केंद्र में है, बहुत धीमी गति से घूमता है और हमेशा केंद्र में ही रहता है, जैसे मिट्टी केंद्र में बनी रहती है। कुम्हार के चाक का दिन या रात की सापेक्ष लंबाई उस अधिक या कम वेग पर निर्भर करती है जिसके साथ सूर्य क्षितिज के 2 बिंदुओं के बीच डिग्री के माध्यम से घूमता है। संक्रांति काल में, जिसमें उसका दैनिक पथ सबसे तेज होता है, उसका रात्रिच पथ सबसे धीमा होता है, और जिसमें वह रात को तेज चलता है, उसमें दिन को धीरे चलता है। उसकी यात्रा की सीमा किसी भी स्थिति में समान है। दिन और रात के दौरान वह राशि चक्र के सभी संकेतों से गुजरता है, या रात में 6 और दिन में समान संख्या में। दिन की लंबाई और छोटापन संकेतों की व्यापकता से मापा जाता है, और दिन और रात की अवधि सूर्य को उनके बीच से गुजरने में लगने वाली अवधि के अनुसार। अपने उत्तरी झुकाव में सूर्य रात में सबसे तेज और दिन में सबसे धीमी गति से चलता है। उसके दक्षिणी झुकाव में स्थिति उलट है। रात को उषा कहा जाता है और दिन को व्युष्ट कहा जाता है, और उनके बीच के अंतराल को संध्या कहा जाता है। भयानक संध्या की घटना पर भयानक राक्षसों ने मंदेहा के सूर्य को निगलने के प्रयास को बुलाया, क्योंकि ब्रह्मा ने उन्हें ये श्राप दिया था कि नष्ट होने की शक्ति के बिना वे हर दिन मरेंगे और रात में पुनर्जीवित हो जाएंगे, और इसलिए उनके और सूर्य के बीच प्रतिदिन एक भयंकर प्रतियोगिता होती है। इस मौसम में पवित्र ब्राह्मण रहस्यमय ओंकार द्वारा शुद्ध किया गया और गायत्री द्वारा पवित्र किया गया पानी बिखेरते हैं, और इस जल से वज्र के समान दुष्ट राक्षस भस्म हो जाते हैं। जब सुबह के अनुष्ठान में गंभीर आह्वान के साथ पहली आहुति दी जाती है, तो सहस्त्र किरणों वाला देवता निर्मल वैभव के साथ चमकता है। ओंकार शक्तिशाली विष्णु है, तीनों वेदों के सार है, वाणी के स्वामी है, और इसके उच्चारण से वे राक्षस नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु का प्रमुख अंश है और प्रकाश उनका अपरिवर्तनीय सार है, जिसकी सक्रिय अभिव्यक्ति रहस्यमय शब्दांशों से उत्तेजित होती है। ओंकार के उच्चारण से फैला हुआ प्रकाश दीप्तिमान हो जाता है और मंदेहस नामक राक्षस को पूरी तरह से जला देता है।
इसलिए संध्या सुबह यज्ञ के प्रदर्शन में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी उपेक्षा करता है वो सूर्य की हत्या का दोषी है। इस प्रकार ब्राह्मणों और बालखिल्य नामक पिग्मी ऋषियों द्वारा संरक्षित सूर्य दुनिया को प्रकाश देने के लिए अपने मार्ग पर चलता है। आँख की 15 झपकियां निमेष एक काष्ठा बनाती हैं। 30 काष्ठ एक कला, 30 कलाएं एक मुहूर्त, 48 मिनट और 30 मुहूर्त एक दिन और रात। दिन के हिस्से लंबे या छोटे होते हैं जैसा कि समझाया गया है, लेकिन संध्या हमेशा एक ही मुहूर्त होने के कारण वृद्धि या कमी में समान होती है। उस अवधि से जब सूर्य के पार एक रेखा खींची जा सकती है या उसका आधा घेरा दिखाई देता है से 3 मुहूर्त 2 घंटे और 24 मिनट की समाप्ति तक, उस अंतराल को प्रातः सुबह कहा जाता है, जो 5वां भाग बनता है दिन का। अगले भाग या सुबह के 3 मुहूर्तों को संगम पूर्वाह कहा जाता है। 3 अगले मुहूर्त मध्याह का निर्माण करते हैं। दोपहर में अगले 3 मुहूर्त शामिल होते हैं। निम्नलिखित 3 मुहूर्तों को शाम के रूप में माना जाता है और अगले के 15 मुहूर्तों को शाम के रूप में माना जाता है। इस प्रकार दिन को 3-3 के 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन दिन में केवल विषुव पर 15 मुहूर्त होते हैं। सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी झुकाव में संख्या में वृद्धि या कमी होती है जब दिन रात पर कब्जा कर लेता है या रात दिन पर हावी हो जाती है। विषुव वसंत और शरद ऋतु के मौसम में होता है, जब सूर्य मेष और तुला राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य मकर राशि शीतकालीन संक्रांति में प्रवेश करता है तो उसकी उत्तरी प्रगति शुरू हो जाती है और उसका दक्षिणी जब वह कर्क राशि ग्रीष्म संक्रांति में प्रवेश करता है। प्रत्येक 30 मुहूर्त वाले 15 दिनों को एक पक्ष, एक चंद्र पखवाड़ा कहा जाता है। इनमें से 2 से 1 महीना बनता है और 2 महीने एक सौर ऋतु। 3 ऋतुओं में उत्तरी या दक्षिणी झुकाव आयाना और वे दोनों एक वर्ष रचना करते हैं। 4 प्रकार के महीनों से बने वर्षों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है और समय की सभी किस्मों के समुच्चय को योग या चक्र कहा जाता है। वर्षों को अलग अलग रूप से संवत्सर, परिवत्सर, इद्वत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। ये वो समय है जिसे युग कहा जाता है। वो पर्वत श्रृंखला जो भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्तर में स्थित है, श्रृंगवन सींग वाली कहलाती है। इसकी 3 प्रमुख ऊंचाइयां सींग या चोटियां हैं, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक केंद्र में। अंतिम को विषुव कहा जाता है क्योंकि सूर्य वसंत और शरद ऋतु के 2 मौसमों के बीच में वहां आता है। मेष और तुला की पहली डिग्री में विषुव बिंदुओं में प्रवेश करता है और दिन और रात को समान अवधि या 15 मुहूर्त बनाता है। प्रत्येक जब सूर्य सबसे उत्कृष्ट ऋषि चंद्र हवेली की पहली डिग्री में होता है, कृत्तिका और चंद्रमा में होता है। विशाखा का चौथा या जब सूर्य विशाखा की तीसरी डिग्री में होता है और चंद्रमा कृत्तिका के सिर में होता है, ये स्थिति विषुव के साथ समसामयिक होती है। वह विषुव ऋतु पवित्र होती है और इसे महाविषुव या महान कहा जाता है। विषुव इस समय देवताओं और पितरों को प्रसाद अर्पित किया जाता है और गंभीर व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, क्योंकि ऐसा दान सुख उत्पन्न करने वाला होता है। विषुव पर उदारता दाता के लिए हमेशा फायदेमंद होती है और दिन और रात, सेकंड, मिनट और घंटे, अंतर्वर्ती महीने, पूर्णिमा का दिन, पौर्णमासी, संयोग का दिन, अमावस्या, जब चंद्रमा अदृश्य रूप से उगता है, वह दिन जब इसे पहली बार देखा गया, सिनिवली, वह दिन जब ये पहली बार गायब हो जाता है, कुहू, वह दिन जब चंद्रमा बिल्कुल गोल प्राका होता है और जिस दिन एक अंक की कमी अनुमति होती है। वे सभी मौसम होते हैं जब उपहार मेधावी होते हैं। तापस, तपस्या, मधु, माधव, शुक्र और शुचि महीनों में सूर्य अपनी उत्तरी दिशा में होता है और उसके दक्षिण में नभस, नभस्य, ईशा, उर्ज, सहस, सहस्य में से। लोकालोक पर्वत पर, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले किया है, दुनिया के 4 पवित्र रक्षक रहते हैं, या सुधामन और शंखपाद, कर्दम के 2 पुत्र और हिरण्यरोमन और केतुमत। अस्तित्व के विरोधाभासों से अप्रभावित, स्वार्थ से शून्य, सक्रिय और आश्रितों से मुक्त, वे क्षेत्रों का प्रभार लेते हैं। स्वयं लोकालोक पर्वत के 4 प्रमुख बिंदुओं पर रहते हैं। अगस्त्य के उत्तर में और बकरी की रेखा के दक्षिण में वैश्वानर पथ के बाहर पितरों का मार्ग है। वहाँ महान ऋषि निवास करते हैं, अग्नि से आहुति देने वाले, वेदों का सम्मान करने वाले, जिनके आदेश के बाद सृष्टि की शुरुआत हुई, और जो पुजारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही दुनिया नष्ट हो जाती है और नवीनीकृत हो जाती है, वे आचरण के नए नियम स्थापित करते हैं और वेदों के बाधित अनुष्ठान को पुनः स्थापित करें। एक दूसरे से पारस्परिक रूप से उतरते हुए वंशज से पूर्वज उत्पन्न होते हैं और पूर्वज से वंशज। जन्मों के वैकल्पिक उत्तराधिकार में वे बार बार अलग अलग घरों और नस्लों में अपनी संतानों, धार्मिक प्रथाओं और स्थापित अनुष्ठानों के साथ सौर मंडल के दक्षिण में रहते हुए दिखाई देते हैं, जब तक चांद और तारे टिके रहेंगे। देवताओं का मार्ग सूर्यमंडल के उत्तर में
नागवीथी के उत्तर में और 7 ऋषियों के दक्षिण में स्थित है। वहाँ सिद्ध लोग निवास करते हैं जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, महाद्वीप और शुद्ध हैं, संतान की इच्छा नहीं रखते हैं और इसलिए मृत्यु पर विजयी हैं। इनमें से 88,000 पवित्र प्राणी ब्रह्मांड के विनाश तक सूर्य के उत्तर में आकाश के क्षेत्रों में रहते हैं। वे अमरता का आनंद लेते हैं, इसके लिए वे पवित्र हैं। लोभ और लालसा, प्रेम और घृणा से मुक्त, जीवित प्राणियों की उत्पत्ति में कोई भाग नहीं लेना और प्राथमिक पदार्थ के गुणों की असत्यता का पता लगाना। अमरता से तात्पर्य कल्प के अंत तक अस्तित्व से है। जब तक 3 लोक पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग शेष है तब तक जीवन को मृत्यु से मुक्ति कहा जाता है। ब्राह्मण हत्या या अश्वमेध जैसे अधर्म या धर्मपरायणता के कार्यों के परिणाम समान अवधि तक या कल्प के अंत तक बने रहते हैं। जब ध्रुव और पृथ्वी के बीच के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। 7 ऋषियों और ध्रुव के बीच का स्थान, आकाश का तीसरा क्षेत्र, विष्णुपाद का शानदार दिव्य पथ है और उन पवित्र तपस्वियों का निवास है जो हर मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं और जिनमें गुण और दोष नष्ट हो जाते हैं। ये विष्णु का वह उत्कृष्ट स्थान है जहाँ धर्मपरायणता या अधर्म के परिणामों की समाप्ति के परिणाम स्वरूप वे लोग जिनकी पीड़ा के सभी स्रोत विलुप्त हो जाते हैं उनकी मरम्मत करते हैं और जहाँ वे कभी भी अधिक दुखी नहीं होते हैं। वहाँ धन, ध्रुव और दुनिया के अन्य दर्शक रहते हैं जो धार्मिक ध्यान के माध्यम से प्राप्त विष्णु की अलौकिक क्षमताओं से दीप्तिमान है और जो कुछ है और जो कभी भी होगा, सजीव या निर्जीव, सभी से जुड़े और गुथे हुए हैं। विष्णु के आसन को योगियों के ज्ञान द्वारा सर्वोच्च प्रकाश के साथ स्वर्ग की उज्ज्वल आंख के रूप में पहचाना जाता है। स्वर्ग के इस हिस्से में शानदार ध्रुव स्थित है और वातावरण की धुरी के रूप में कार्य करता है। ध्रुव पर 7 महान ग्रह विश्राम करते हैं और उन पर बादल निर्भर हैं। वर्षा बादलों में रुकी रहती है और वर्षा से जल निकलता है जो देवताओं और अन्य सभी का पोषक और प्रसन्न करने वाला होता है और वे देवता जो हवियों के प्राप्त करता है होम बलि से पोषित होकर सृजित प्राणियों के समर्थन के लिए बारिश कराते हैं। इसलिए विष्णु का ये पवित्र स्थान तीनों लोकों का आधार है क्योंकि यह वर्षा का स्रोत है। वायुमंडल के उस तीसरे क्षेत्र या विष्णु के निवास से वह धारा निकलती है जो सभी पापों को धो देती है, गंगा नदी जो स्वर्ग की अप्सराओं के वस्त्रों से सुसज्जित है जो उसके जल में क्रीड़ा करती है। विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नाखून में उसका स्रोत होने से ध्रुव उसे प्राप्त करते हैं और दिन रात भक्तिपूर्वक उसे अपने सिर पर रखते हैं और वहां से 7 ऋषि उसके जल में तपस्या का अभ्यास करते हैं, उसकी तरंगों से अपने गुथे हुए बालों को लपेटते हैं। उसकी संचित धारा से घिरा चंद्रमा का घेरा उसके संपर्क से संवर्धित चमक प्राप्त करता है। ऊपर से गिरती हुई जैसे वह चंद्रमा से निकलती है वह मेरु के शिखर पर उतरती है और वहां से शुद्धिकरण के लिए पृथ्वी की चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा एक ही नदी की 4 शाखाएं हैं जिन्हें उन क्षेत्रों के अनुसार विभाजित किया गया है जहां ये बहती है। जिस शाखा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है उसे महादेव ने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक स्नेहपूर्वक अपने सिर पर धारण किया था और यही वह नदी थी जिसने सागर के पापी पुत्रों की राख को धोकर उन्हें स्वर्ग तक पहुंचाया था। इस नदी में स्नान करने वाले किसी भी मनुष्य के अपराध तुरंत नष्ट हो जाते हैं और अभूतपूर्व पुण्य प्राप्त होता है। इसका जल पुत्रों द्वारा अपने पूर्वजों को 3 वर्षों तक विश्वासपूर्वक अर्पित किया जाता है जिससे बाद वाले को शायद ही कभी प्राप्त होने वाली संतुष्टि मिलती है। द्विज जाति के पुरुष जो यज्ञ के देवता पुरुषोत्तम को इस नदी में बलि चढ़ाते हैं वे जो कुछ भी चाहते हैं उसे यही स्वर्ग में प्राप्त करते हैं। जो संत इसके जल में स्नान करके सारी मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं और जिनका मन केशव में लगा रहता है उन्हें अंतिम मुक्ति प्राप्त होती है। ये पवित्र धारा जिसके बारे में सुना, चाहा, देखा, छुआ, स्नान किया या भजन किया दिन ब दिन सभी प्राणियों को पवित्र करती है और जो लोग 100 लीग की दूरी पर भी गंगा गंगा चिल्लाते हैं वे पिछले 3 जन्मों के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करते हैं। जिस स्थान से यह नदी तीनों लोकों की शुद्धि के लिए आगे बढ़ती है वह आकाशीय क्षेत्रों का तीसरा मंडल है जो विष्णु का निवास है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।